हेलो एवरीवन। तो फिर से स्वागत है आपका आज अपविला अपडेट में एक लंबे टाइम के बाद। तो आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है डीएवीवी सीटी रिज़ल्ट नोटिफिकेशन से रिलेटेड। तो जैसा कि आपको पता था कि 12 तारीख को रिज़ल्ट आने वाला है, बट इसका क्या कारण है, क्या रीज़न है, क्या ऑफिशियल नोटिस है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि अभी वेबसाइट पर नहीं बताया गया है सीधे सीधे। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे बच्चों ने आंसर की को लेकर भी आपत्ति जताई थी, जो कि हमारे ग्रुप पर भी कह रहे थे कि कुछ आंसर शीट में प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आंसर शीट को जो देखने का तरीका है वो हमें प्रॉपर नहीं पता था, जिसके कारण हमको ऐसा लग रहा था कि आंसर शीट में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। आंसर शीट को जो बेसिकली हमको देखना था, जब हम अपने रिज़ल्ट पे लॉगिन पेज पे उसको लॉगिन कर रहे थे अपनी जो भी डिटेल्स है उससे, तो वहाँ पर हमें बेसिकली क्या दिखाई दे रहा था, क्वेश्चन दिखाई दे रहे थे और हमने क्या टिक करा था। ठीक है। ऑप्शंस के आगे दिख रहा था अल्टरनेटिव 1 2 3 4, जो कि अनअरेंज्ड ऑर्डर में लिखा था। तो बेसिकली चेक करने का तरीका होता क्या है कि देखिए क्या होता है कि जब हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, सपोज इस बार आप लोग एग्ज़ाम देने गए थे। ठीक है। तो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप भी देने गए थे और आपका फ्रेंड भी देने गया था। तो आपको जो ऑप्शंस दिखे थे सेम क्वेश्चन में, वो उसका जो ऑर्डर था, और आपके दोस्त को जो क्वेश्चन दिखा था उसका जो ऑर्डर था, उनके जो ऑप्शंस थे उनका ऑर्डर अपोजिट था। मतलब अगर आपको ABCD जो सीक्वेंस में दिखाया, तो हो सकता है कि आपके दोस्त को ज़रूरी नहीं है कि सेम उसी मैनर में दिखे ऑप्शन, कि जो ए वाला है उसके केस में भी ए वाला वही हो, ऐसा नहीं होता है। आपके केस में जो ए वाला है हो सकता है उसके केस में वो B नंबर पे हो या C नंबर पे हो। ऐसा इसलिए करते हैं NTA वाले, ताकि कोई चीटिंग ना कर पाए। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ऑप्शन जो है वो रैंडमली अरेंज होते हैं उनके कंप्यूटराइज सिस्टम से। ठीक है। तो सभी जो वहाँ पर कंटेस्टेंट होते हैं उनको अलग अलग उसमें मैनर में अरेंज ऑप्शन दिखाई देते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि जब आंसर की रिलीज़ करती हैं तब तो उनको कॉमन आंसर की रिलीज़ करनी पड़ती है। सो वो लोग कैसे बताएं आंसर, वो लोग कैसे बताएंगे? अगर सब बच्चों का अलग अलग है तो सब बच्चों का अलग अलग बताना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है। तो आंसर की रिलीज़ करते हुए लोग ने क्या किया है कि आपको वहाँ पर अल्टरनेटिव 1 2 3 4 कर दिया है। वो अल्टरनेटिव 1 2 3 4 का मीनिंग ये है कि NTA ने जो मेन क्वेश्चन बनाया था जब, तो उसमें जो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 है वो अल्टरनेटिव 1 मतलब A है, अल्टरनेटिव 2 मतलब ऑप्शन नंबर B है, अल्टरनेटिव 3 मतलब ऑप्शन नंबर C है, और अल्टरनेटिव 4 मतलब ऑप्शन नंबर D है NTA के ऑफिशियली हिसाब से। ठीक है। तो वो उनका करेक्ट ऑर्डर है 1 2 3 4। ठीक है। और जो आंसर की है वहाँ पर जो करेक्ट आंसर लिखा है उसके अंदर जो ABCD लिखा है वो किसके अकॉर्डिंग लिखा है, वो लिखा है अल्टरनेटिव वाले के अकॉर्डिंग। सपोज़ कि हमने जो क्वेश्चन दिखा उसके आगे हमको दिख रहा है कि अल्टरनेटिव 3 है ना, और ऑप्शन वहाँ पे करेक्ट आंसर लिखा है C। तो ऑप्शन C मतलब क्या, अल्टरनेटिव 3 वाला आंसर सही है। ऑप्शन D मतलब क्या, अल्टरनेटिव 4 वाला आंसर सही है। ऑप्शन A मतलब क्या, अल्टरनेटिव 1 वाला आंसर सही है। ठीक है। तो आपको अब उस क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन दिया है उसमें जिस मैनर में लिखे हुए ऑप्शन वो नहीं देखना था। आपको जो देखना था वो देखना था अल्टरनेटिव 1 2 3 4 किस अरेंज में लिखा है, उस हिसाब से उसको ABCD मानकर, और फिर आंसर की में देखना था कि 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है और 4 क्या है। ठीक है। तो ये था रिज़ल्ट दिखने का तरीका आपके आंसर की में। ठीक है। अब जो मेन रीज़न मैं आपको बता दूं कि रिज़ल्ट क्यों लेट क्यों आया है। तो रिज़ल्ट लेट आने का जो मेन कारण है उसके लिए मैं आपको एक आर्टिकल बताता हूँ जो आज के ही न्यूज़पेपर में निकला है। तो उसकी ओर चलते हैं हम, थोड़ा सा वेट करिएगा आप। तो ये रहा वो आर्टिकल। ठीक है। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि 7 छात्रों ने मॉडल आंसर शीट के कई सवालों पर जताई आपत्ति। ठीक है। तो CT का जो हमारा अभी आंसर की चैलेंज आया था उसमें से कोई 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने चैलेंज किया है आंसर की को। ठीक है। तो उसकी रिगार्डिंग न्यूज़ आई है। अब इसको पढ़ेंगे तो उसमें पूरा बताया गया है CT के बारे में जो भी था। और यहाँ पर ये भी चीज़ बताई गई है कि अंतिम 1 घंटे पहले के रिकॉर्ड के अनुसार, अंतिम 1 घंटे पहले रिकॉर्ड के इन द सेंस कि जब आंसर की का जो टाइमिंग था चैलेंज करने का, उसके लास्ट 1 आवर के टाइम की बात करी है इसने। तो क्या है वहाँ पर, उस वक्त वहाँ पे बताया गया है कि 7 लोगों ने दी है और एटलीस्ट 1 क्वेश्चन सबने, मतलब बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन भी कई लोगों ने क्वेश्चन करे हैं, पर कम से कम 1 क्वेश्चन हर बच्चे ने किया है। ठीक है। तो अब क्या होगा कि रिज़ल्ट लेट आने का कारण यही है कि जो विशेषज्ञ हैं, मतलब जो भी उनकी टीम होगी NTA की, उसको एक बार वेरीफाई करेगी, क्रॉस चेक करेगी कि इन लोगों ने जो ऑब्जेक्शन उठाया है वो सही है कि नहीं। हो सकता है कि वो ऑप्शन
सही ऑब्जेक्शन भी किसी ने उठाया हो, किसी ऑप्शन में गलत हो जो हमने नहीं देखा हो, कोई ऑप्शन ऐसा हो जो आंसर की में गलत आया हो, ऐसा हो सकता है। सो वो चीज़ चेक करने के लिए एनटीए की टीम एक बार वापस वेरीफाई करेगी और उसमें जैसा किसी का साफ साफ लिखा है कि गुरुवार तक हमको क्या करना पड़ेगा, इसको वेट करना पड़ेगा। गुरुवार तक जो विशेषज्ञों की टीम है इन आपत्तियों का निराकरण करेगी, ठीक है। उसके बाद हमको लगभग अगले 10 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। 10 दिन का इन द सेंस अब गुरुवार तक का वेट करिए, हो सकता है गुरुवार को ही रिजल्ट आ जाए। और अगर सिर्फ 7 बच्चों ने क्वेरी उठाई है तो हो भी सकता है कि बहुत जल्दी इस चीज़ को चेक कर लिया जाए, वेरीफाई कर लिया जाए और नो डाउट कि रिज़ल्ट आज रात में आ जाए, कल रात में आ जाए, कल सुबह आ जाए। ऐसे कभी भी अचानक से आ सकता है क्योंकि एनटीए की आदत है ना। अभी जेई का भी रिज़ल्ट नहीं आया है, जेईई का रिज़ल्ट भी एनटीए को रिलीज़ करना है जो कि डिले हो गया है। तो ये सब चीज़ें अभी इश्यूज़ चल रहे हैं। बट इसमें जो ऑफिशियल चीज़ बताई गई है वो बताई गई है गुरुवार तक। सो गुरुवार तक इसको देखा जाएगा, इसको चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। अगर उसके पहले हो जाता है तो रिज़ल्ट रिलीज़ कर दिया जाएगा वेरीफाई करके। बट अगर इसमें आंसर की में कोई मिस्टेक पकड़ा गई होती है कि हाँ मतलब जिसने ऑब्जेक्शन उठाया और वो सही है ऑब्जेक्शन, तो फिर हमको उन लोगों ने जिनकी भी मार्कशीट तैयार करी होगी, रिज़ल्ट तैयार किया होगा, उसको सही करना होगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो। सो हो सकता है उस केस में रिज़ल्ट डिले हो, वरना अगर ऑब्जेक्शन उठाया हुआ गलत हुआ, अगर एनटीए अपनी जगह सही हुआ तो रिज़ल्ट जल्द से जल्द आ जाएगा, ठीक है। तो यही रीज़न था कि जो रिज़ल्ट है हमारा लेट आ रहा है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए विद बेल नोटिफिकेशन। और हमारा सपोर्ट करते रहिए हर टाइप के कंटेंट के लिए जिस प्रकार हमने आपका सपोर्ट किया है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।